दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ऐसा भी कोई गांव हो सकता है जहां खूबसूरत, आत्मनिर्भर और मेहनती लड़कियां शादी के लिए तरसती हो, तड़पती हो, लेकिन उन्हें मर्द नहीं मिलते? जी हाँ, यह कहानी है ब्राजील के एक रहस्यमयी गांव नोइवा दो कोर्डेरो की। इस गांव की लड़कियां न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपने आत्मनिर्भर जीवन शैली के लिए भी। पर सवाल यह है कि क्यों इस गाँव में शादीशुदा मर्द या युवक नहीं रहते, और क्यों ये लड़कियां अपने जीवन साथी के लिए तरस रही है? आइए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। नोइवा दो कोर्डेरो ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य में बसा एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी लगभग 600 लोगों की है। लेकिन इसमें एक खास बात है, यहाँ की लगभग सभी निवासी महिलाएं हैं। इस गांव की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब एक महिला मारिया सेनहोरिना दा सिल्वा ने अपनी शादी से बगावत कर दी थी। वह एक ऐसे पति के साथ शादी करने को मजबूर थी जिसे वह प्यार नहीं करती थी। इस बगावत के बाद मारिया को समाज से निकाल दिया गया। मारिया ने अपने जैसे अन्य महिलाओं को इकट्ठा किया और एक नया गांव बसाया, जो पुरुष प्रधान समाज से अलग था। धीरे धीरे यह गांव केवल महिलाओं का गांव बन गया। आज यहाँ की महिलाएं खेती, व्यापार और अन्य सभी काम खुद संभालती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस गांव में मर्द क्यों नहीं रहते? इसका मुख्य कारण गांव की परंपराएं और जीवन शैली है। गांव में मर्दों को केवल सप्ताहांत में आने की अनुमति है। शादीशुदा पुरुष और लड़के आमतौर पर गांव के बाहर काम करते हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि गांव का माहौल शांतिपूर्ण और महिलाओं के लिए सुरक्षित रहे। नंबर 2, धार्मिक विवाद। गांव के शुरुआती समय में चर्च और धार्मिक संस्थाओं ने मारिया और उनकी अनुयायियों को पापी करा। आत्मनिर्भर है कि वे पुरुषों को महत्व नहीं देंगी। गांव में यह नियम है कि जो भी पुरुष गांव में शादी करेगा, उसे गांव के नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में महिलाओं का सम्मान और गांव की परंपराओं का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस गांव की कहानी 2014 में सुर्खियों में आई, जब गांव की महिलाओं ने शादी के लिए दुनिया भर के पुरुषों से अपील की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि जो भी पुरुष यहाँ आना चाहता है, वह हमारे साथ रह सकता है, बशर्ते वह हमारे नियमों को माने। इस अपील के बाद दुनिया भर के कई पुरुषों ने संपर्क किया, लेकिन बहुत कम ही यहाँ रहने दिया था। इसके बाद इस समुदाय ने धार्मिक संगठनों से पूरी तरह दूरी बना ली। गाँव ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और मर्दों को अपने नियमों का पालन करना मुश्किल लगा। नंबर 3, आत्मनिर्भरता। यहाँ की महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हैं कि उन्हें मर्दों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। खेती, घर के काम और व्यापार तक सब कुछ महिलाएं खुद करती हैं। इस गांव की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें शादी के लिए उपयुक्त पुरुष नहीं मिलते। गांव की महिलाएं बाहर के पुरुषों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। कई पुरुष इस बात से डरते हैं कि गांव की महिलाएं इतनी के लिए तैयार हुए। गांव में महिलाओं का पूरा नियंत्रण है, वे सभी फैसले मिलकर करती हैं। यहाँ की महिलाएं खेती और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती है। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, क्योंकि महिलाएं इन दोनों चीजों को प्राथमिकता देती है। दोस्तों, क्या यह गांव सच में परफेक्ट है? नोइवा दो कोर्डेरो को अक्सर एक परफेक्ट गांव कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? महिलाएं शादी के लिए तरस रही हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि वे अकेलेपन का अनुभव करती है। यह गांव मुख्यधारा के समाज से अलग थलग है, जिससे महिलाओं को बाहर के लोगों से संपर्क करना मुश्किल होता है। दोस्तों, क्या है इस गांव का भविष्य? क्या यह गांव अपने नियमों को बदलकर पुरुषों को स्थायी रूप से बसने की अनुमति देगा, या फिर यह हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गांव को अपने नियमों में थोड़ी लचीलापन लानी होगी, ताकि युवा पीढ़ी को एक संतुलित जीवन जीने का मौका मिले। नोइवा दो कोर्डेरो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि महिलाओं की ताकत, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि महिलाएं अकेले भी एक समाज चला सकती है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन में संतुलन और रिश्तों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस गांव की जहां लड़कियां शादी के लिए तरसती है, लेकिन मर्द नहीं मिलते। क्या आप ऐसे गांव में रहना चाहेंगे? क्या आप वहां की महिलाओं की मदद करना चाहेंगे? सोचिए और हमें बताइए अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।